तो नेक्स्ट एपिसोड अरीना से शुरू होता है, जहाँ पर ये दोनों ही टीम एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। यह सबसे पहले यूहाओ की टीम बारी बारी करके खुद का इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देती है, जो सुनकर इनके सामने वाली टीम के दो ट्विन ब्रदर्स आगे आकर खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि हमारा नाम है टियन लोंग और टियन बा। जबकि इन दोनों के टीम लीडर का नाम जी होंग था, वो भी खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए यहाँ आगे आ जाता है। वर्नोंग उसका मोटा पेट देखकर अपने मन में कहता है कि इस लड़के का वजन तो कुछ ज्यादा ही है, एक जूनियर लड़के के हिसाब से तो ये मुझे कोई सीनियर लग रहा है। तभी अचानक हम देखते हैं कि टाइम पूरा हो चुका था, इसलिए होस्ट अनाउंसमेंट करती है कि चलो इस फाइट को शुरू करो। जो सुनते साथ ही ओपिनियन टीम ने फौरन अपनी सोल पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था और हमें यहाँ देखने को मिलता है कि उन दोनों ट्विन ब्रदर्स के पास तो मैंटिस सोल पावर थी, जबकि इन लोगों का लीडर जी होंग एक स्पिरिट एल्डर था और उसके पास एक जायंट एलिफेंट की मार्शल सोल थी। वर्नम यूहो और उसकी पूरी टीम ही ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थी, जबकि जी होंग इसी के साथ नहीं रुकता, बल्कि उसने यहाँ पर अपने फर्स्ट मार्शल सोल स्किल एलिफेंट बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से उसका साइज 5 गुना और ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ ये करते साथ ही जी होंग अपने साथियों को लेकर यूहो की टीम की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वर्नोंग ने उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, जबकि यूहो भी अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक को चारों तरफ फैला देता है। अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक की वजह से यूहो को मालूम हो चुका था कि जी होंग जंप मारने वाला है, लेकिन वर्नोंग को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उस मोटे पेट को देखकर कहता है कि ये इतना मोटा है, ये आखिर कितनी ही ऊंची छलांग मार लेगा। यहाँ वर्नोंग अभी ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक हम जी होंग को देखते हैं, जिसने एक बहुत ही ज्यादा ऊंची छलांग लगा दी थी और वो वहाँ पर एक कैमन बॉल की तरफ मूव करते हुए यहाँ इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे वक्त रहते इन सब लोगों ने डॉज कर लिया था। लेकिन अभी भी इन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये इतना मोटा होकर भी इतना तेज मूव कैसे कर रहा है। जी होंग यहाँ लगातार ही वर्नोंग पर हमले करता जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम उन ट्विन ब्रदर्स को देखते हैं जिनके पास मैंटिस मार्शल सोल थी और इसीलिए उनकी रफ्तार तेज थी। वो लगातार यहाँ जियाओ और यूहो पर हमले करते जा रहे थे। यूहो उनके हमलों से खुद को बचाने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन एक ऐसी जगह आ चुकी थी जहाँ वो खुद को हमले से नहीं बचा पा रहा था। वर्नोंग ये देखकर यूहो को बचाने के लिए फौरन अपने फर्स्ट मार्शल सोल विंग ब्लेड्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिनका इस्तेमाल करते उसने यूहो और जियाओ दोनों की जान बचा ली थी। यहाँ वो अकेले ही उन दोनों ट्विन ब्रदर्स पर भारी पड़ रहा था। इसी तरह जी होंग यहाँ पर वर्नोंग को उलझा हुआ देखकर अपने मन में कहता है कि ये अच्छा मौका है, मुझे वर्नोंग पर हमला कर देना चाहिए। जो कहते साथ ही वो एक बार फिर से कैनन बॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वर्नोंग पर पीछे से हमला करने वाला था। ये देखकर जियाओ फौरन अपने कैलेड्रॉन का इस्तेमाल करते उसे बीच में ही रोक देती है, पर ऐसा करने की वजह से जियाओ को भी एक भारी झटका लग चुका था। वो समझ चुके थे कि जी होंग कितना ज्यादा ताकतवर है। जियाओ चाहकर भी ज्यादा देर तक जी होंग को यहाँ पर रोक कर नहीं रख सकते, इसलिए हम देखते हैं कि यूहो यहाँ पर फौरन से जियाओ की मदद करने के लिए पहुँच गया था। वो जी होंग की तरफ देखकर उस पर अपने सोल शॉक टेक्निक से हमला कर देता है, जिससे टकराने के बावजूद भी हम देखते हैं कि जी होंग ने खुद को संभाल लिया था। यूहो को ये देखकर काफी ज्यादा हैरानगी होती है। वो अपने मन में कह रहा था कि आखिर ये कितना ज्यादा खतरनाक है, मेरे इतने पावरफुल सोल शॉक टेक्निक को इसने ऐसे संभाल लिया जैसे कि ये कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ जी होंग को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। अपने बॉस को यूं ज्यादा गुस्से में देखकर वो दोनों ट्विन ब्रदर्स भी थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे, जिस मौके का फायदा उठाकर वर्नोंग उनकी अच्छी पिटाई लगाना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वर्नोंग उनसे कहता है कि तुम लोगों का वक्त अब खत्म हो गया। जो कहते साथ ही वर्नोंग ने अपने सेकंड मार्शल सोल लाइट ब्लेड्स का इस्तेमाल कर दिया था। इस अटैक से टकराते साथ ही वो दोनों उड़कर पीछे आ गिरते हैं, जहाँ मिस ने उन दोनों की जान तो बचा ली थी, लेकिन साथ ही साथ वो दोनों इस कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए। जी होंग उन दोनों को यूं हारता हुआ देखकर अपने मन में कहता है कि ये दोनों तो नकारा है, किसी काम के नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। ये कहते साथ ही वो वर्नोंग की तरफ देखता है, जहाँ वो अपने मन में सोच रहा था कि इन तीनों में से ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब मुझे बाकी के दो पर हमला करके पहले उन्हें घायल करना होगा ताकि मैं उन दोनों को मैच से बाहर निकाल दूं। ये सोचते साथ ही जी होंग यहाँ पर दोबारा अपने कैनन बॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जियाओ की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ जियाओ ने भी उसे रोकने के लिए अपने 3 कैलेड्रॉन टेक्निक का इस्तेमाल किया। और इस बार जी होंग उसके कैलेड्रॉन अटैक के लिए पहले से ही तैयार था। वो उन्हीं के कैलेड्रॉन को रिफ्लेक्ट करके जियाओ पर पटक देता है, जिसे अपनी तरफ आधा हुआ देखकर जियाओ ने फौरन उसे गायब कर दिया था। लेकिन यहाँ सरप्राइज अटैक के तौर पर जी होंग भी बिल्कुल उसी कैलेड्रॉन के पीछे था, जो कि सीधा यहाँ जियाओ से टकराने ही वाला है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि यूहो वहाँ पर आकर जियाओ की जान बचा चुका था। जी होंग ये देखकर गुस्से में अपने पंचेस की बरसात यूहो पर कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो काफी आसानी के साथ उसके हमलों को डॉज कर रहा था, जिस बात से जी होंग हैरानगी के साथ अपने मन में कहता है कि आखिर ये लड़का किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, इसका फाइटिंग पैटर्न बहुत ही अजीब है। इसलिए जी होंग गुस्से में आकर अपनी सेकंड मार्शल सोल टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिसका नाम एलिफेंट नोज था। यही अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर यूहो भी समझ चुका था कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इसलिए वो जियाओ को बचाने के लिए उसे दूर हटा चुका था। और अब यहाँ यूहो के पास उस अटैक से बचने का टाइम नहीं। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका है। सब लोग यूहो के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, लेकिन जैसे ही धुआं हम देखते हैं कि यहाँ यूहो के सामने मिस्टर फैंग खड़े थे, जिन्होंने लास्ट मोमेंट पर आकर यूहो की जान बचा
वाली थी। यूहाओ के टीचर और उसके दोस्त ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। तभी कंपटीशन की होस्ट यहाँ पर मिस्टर फान के पास आकर कहती है कि मिस्टर फान, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको अरीना में आने की इजाजत नहीं है और आपने यहाँ पर आकर यूहाओ की जान बचा ली, ये बिल्कुल रूल्स के खिलाफ है, जिसकी वजह से अब यूहाओ को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो इस राउंड में फाइट नहीं कर सकता। मिस्टर फान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं इस बात को समझ गया। साथ ही साथ वो यूहाओ से कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैंने तुम्हारी जान क्यों बचाई। जो सुनकर यूहाओ अपने मन में कह रहा था कि यहाँ पर टीचर फान ने मेरी जान बचा ली, जिसकी वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। लेकिन अगर टीचर फान मेरी जान ना भी बचाते तब भी जीहोंग का वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिससे टकराकर यकीनन मैंने बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाना था। यानी कि इस एक अटैक की वजह से मैं आगे के राउंड्स में भी फाइट ना कर पाता। मिस्टर फान ने तो मुझ पर एहसान किया है। ये सब सोचने के बाद यूहाओ मिस्टर फान का शुक्रिया अदा करता है, जबकि साथ ही साथ वो खुद अरीना से बाहर चला गया था। इसके बाद हम मिस्टर फान को देखते हैं जो कि वापस से मिस जियाओयू के पास आ गया था। मिस जियाओयू से देखकर उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि अगर वो वक्त पर वहाँ ना आता तो यूहाओ को चोट लग जाती। जिस पर मिस्टर फान कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हारे किसी भी स्टूडेंट को चोट नहीं लगने वाली, फिक्र ना करो। यहाँ तक आने के बाद अब मिस जियाओयू की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि अब हम इस कंपटीशन को जीत नहीं पाएंगे, लेकिन मिस्टर फान को अभी भी वर्नोंग और जियाओ पर यकीन था। दूसरी तरफ हम यहाँ पर जीहोंग को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि इस नमूने को हराने का क्या फायदा, इसके पास तो सिर्फ 10 साल पुरानी सोल रिंग है, जबकि बाकी के दोनों ये स्ट्रॉन्ग वॉरियर खुद को बचा लिए। मुझे तो इन दोनों में से किसी को हराना था। जबकि यहीं पर खड़े जियाओ और वर्नोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो दोनों फैसला करती है कि अब हम यूहाओ के लिए इस कंपटीशन को जीत कर ही रहेंगे। ये सब कहने के बाद वर्नोंग अपने एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला था, इसलिए वो जियाओ से कहता है कि मुझे सिर्फ 15 सेकंड चाहिए। जो कहने के बाद वर्नोंग ने खुद को अपने विंग्स में छुपा लिया था, जबकि जियाओ अपने कैलिड्रॉन्स का इस्तेमाल करते उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। यहाँ जीहोंग जैसी वर्नोंग की तरफ बढ़ रहा था उस पर हमला करने के लिए, तभी अचानक जियाओ पहली दफा अपने अल्टीमेट कैलिड्रॉन को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे टकराने की वजह से जीहोंग का एक दांत भी टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई, जबकि साथ ही साथ वो कह रहा था कि पीछे खड़ा वो वर्नोंग वो भी जरूर कोई सीक्रेट टेक्निक यूज कर रहा है, जिसे मैं पूरा होने नहीं दे सकता, मुझे पहले ही उसे टेक डाउन करना होगा। ये कहते साथ ही वो दोबारा अपने कैनन बॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ वर्नोंग की तरफ बढ़ने जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जीहोंग चाहे जिस मर्जी साइड का यूज करता, जियाओ अपने कैलिडोन का इस्तेमाल करते उसे बार बार रोक रही थी। लगातार यहाँ अपने कैलिडोन्स का इस्तेमाल करते हुए जीहोंग को रुकने के बाद अचानक ही जीहोंग को एक वीक पॉइंट मिल चुका था, जिसके अंदर से वो वर्नोंग के करीब पहुँच जाता है। लेकिन जियाओ भी ये देखकर हार नहीं मानने वाली थी। वो अपनी पूरी जान लगाते हुए अपने कैलिडोन का इस्तेमाल करते उसे लास्ट पॉइंट पर रोक देती है। यहाँ इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से जियाओ की पावर्स काफी ज्यादा कम हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ जीहोंग तो अब गुस्से में आ चुका था। वो अपने थर्ड मार्शल सोल एलिफेंट रेड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे यूज करते हुए वो सीधा वर्नोंग की तरफ ही जा रहा था। लेकिन जियाओ ऐसा होने नहीं दे सकती, इसलिए वो अपने जायंट कैलिडोन का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश करती है। जियाओ के लिए यहाँ पर उस मोटू को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। यूहाओ भी उसे पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन जियाओ हार नहीं मानने वाली थी। इवन कि यहाँ पर उसकी सारी की सारी सोल पावर ड्रेन हो चुकी थी, धीरे धीरे करके उसकी आंखें भी बंद होने वाली थी। जबकि दूसरी तरफ वो मोटू यहाँ पर और भी ज्यादा जोर लगाता जा रहा था। यह तभी अचानक हम देखते हैं कि गोल्डन लाइट मोटू को हिट करके पीछे की तरफ पटक देती है, जो देखकर यूहाओ और उसके दोस्तों काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और हमें जानने को मिलता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि वर्नोंग ने किया था, जिसके पास गोल्डन विंग्स आ चुके थे। जियाओ तो ऑलरेडी अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी थी, इसलिए वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। लेकिन वर्नोंग ये देखकर गुस्से में कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जो कहते साथ ही वर्नोंग गुस्से के साथ हवा में जाकर अपनी दोनों मार्शल सोल रिंग्स की पावर्स को कंबाइन करना शुरू कर देता है। ये देखकर आसपास के टीचर काफी ज्यादा हैरान लग रहे थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ईयर 1 क्लास में से ऐसा कोई स्टूडेंट हो सकता है जिसने इतनी छोटी उम्र में ऐसी टेक्निक सीख ली। जबकि इस कंपटीशन की होस्ट भी समझ चुकी थी कि ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वर्नोंग यहाँ पर एक जोरदार स्लैश उस मोटू पर लगा देता है, जिसे देखकर तो मोटू भी घबरा चुका था। पर तभी अचानक हमारा ओल्ड ग्रैंड मास्टर बीच में आकर इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पर होस्ट ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि इस राउंड की विनर है हाओचेन और उसकी टीम। ये सुनकर तो उस मोटू को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। जबकि दूसरी तरफ यूहाओ फौरन अपने दोस्तों के पास आ जाता है, जबकि साथ ही साथ यहाँ पर सब लोग यूहाओ और उसकी टीम पर अप्रिशिएट कर रहे थे। ये सब देखकर आउटर शेक एकेडमी के डीन भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि मिस जियाओ से कह रहे थे कि आपने तो 2 मॉन्स्टर्स को तैयार किया। इन दोनों की एबिलिटीज देखकर तो मैं भी इम्प्रेस हो चुका हूँ, इसलिए मैं इन लोगों को अपने डिपार्टमेंट में लेने के लिए तैयार हूँ। यहाँ मिस जियाओ ये सुनकर कहती है कि मेरे 2 नहीं बल्कि 3 डिसिपल है, मैं यहाँ पर यूहाओ को अकेले नहीं छोड़ सकती। जो सुनकर डीन यूहाओ की तरफ देखकर कहता है कि वो काफी ज्यादा कमजोर है, उसके पास सिर्फ एक ही सोल रिंग है और मुझे वो कोई ज्यादा खास काम का भी नहीं लगता। जबकि मिस जियाओ अपने मन में सोच रही थी कि यूहाओ के पास बेशक एक सोल रिंग है, लेकिन मैंने यूहाओ की मार्शल सोल टेक्निक्स देखी है, यकीनन वो फ्यूचर में काफी ज्यादा कामयाब होगा। डीन अभी भी यहाँ पर मिस जियाओ की बात नहीं मानना चाहता था, इसलिए हम देखते हैं कि मिस्टर फान आगे आकर कहता है कि कोई बात
ही। अगर आप यूहो को अपने सोल प्रोटेक्टर डिपार्टमेंट में नहीं लेना चाहते तो मैं यूहो को अपने सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मिस जावियो पर पूरा यकीन है। साथ ही साथ मैंने खुद इस लड़की की पावर्स देखी है। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन ये लड़का काफी ज्यादा कामयाब बनेगा, इसलिए मैं इस लड़के को अपना कोर डेसिपल बनाने के लिए तैयार हूँ। मिस जावियो उसकी ये बातें सुनकर कहती है कि इस बारे में किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए, वरना लोग सोचेंगे कि हमारे बीच कोई रिलेशनशिप चल रहा है। साथ ही मिस जावियो यहाँ पर मिस्टर फान से कहती है कि तुम्हें मुझे 3 साल देने होंगे। मैं इन 3 सालों में यूहो को बहुत ही अच्छे से ट्रेन करूंगी। मैं इस बात को साबित करूंगी कि सोल प्रोटेक्टर डिपार्टमेंट ने यूहो के खिलाफ जो फैसला किया वो बिल्कुल गलत है। वो लोग इस बात के लिए जरूर पछताएंगे कि हमने यूहो को अपने डिपार्टमेंट में क्यों नहीं लिया। मिस्टर फान उनकी ये सारी बातें सुनकर कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। साथ ही मिस जावियो यहाँ पर उनसे अलविदा लेकर रवाना हो जाती है ताकि वो अपने डेसिपल को देख सके। नीचे अरीना में आने के बाद वो यूहो को बताती है कि वर्नम बस थोड़ा सा थक चुका है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ जियाओ चाओ की सारी सोल पावर ड्रेन हो चुकी है, इसलिए मुझे लगता है कि उसे 24 घंटों तक आराम करना चाहिए, तभी वो ठीक हो पाएगी। यूहो यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर कहता है ठीक है, मैं इस बात के लिए एग्री करता हूँ। अगला राउंड मैं अकेले ही फाइट करूंगा। लेकिन वर्नम फौरन से खड़ा होकर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेले फाइट करने नहीं दे सकता, और वैसे भी मेरे अलावा तुम हेडोंग की पावर कैसे यूज कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं उसे पहले ही क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि वर्नम और यूहाओ दोनों ने मिलकर एक फ्यूजन स्किल क्रिएट किया, इसलिए इन दोनों ने अपने नाम को कंबाइन करते हुए अपने इस अटैक को नाम हाउडोंग दिया। साथ ही वर्नम यहाँ पर ये बात भी कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ ताकि हम जियाओ चाओ के इस कॉम्पिटिशन को जीत सके। यूहो उसकी ये बात सुनकर खड़ा होते हुए कहता है ठीक है, हम दोनों मिलकर फाइट करेंगे जियाओ चाओ के लिए। यहाँ ये सब तय करने के बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वर्नम की पावर रिस्टोर करने के लिए यूहो भी उसकी मदद कर रहा था। ये दोनों ही अपनी सोल पावर को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे ताकि जल्दी से जल्दी वर्नम रिकवर हो सके, क्योंकि आफ्टरनून में इन लोगों का नेक्स्ट राउंड शुरू होगा। यहाँ यूं ही काफी देर तक बैठकर कल्टीवेशन करने के बाद हमें आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इन लोगों का क्वार्टर फाइनल राउंड शुरू होने वाला है। इस राउंड के दौरान में इन लोगों की फाइट एक बहुत ही पावरफुल टीम से होने वाली थी, लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा मोटिवेटेड थे, इसलिए ये लोग आगे बढ़ते हुए सीधा हमला करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इन दोनों ने मिलकर ओपिनियन टीम को हरा दिया था, और यूहो एक जगह पर बैठकर सोच रहा था कि माँ, मैं आखिरकार एक सोल मास्टर बन चुका हूँ, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। न्यू फ्रेशमैन एग्जाम में भी मेरी टीम टॉप 4 रैंक पर है। मैं इसी तरह से लगातार मेहनत करता रहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाला, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक मैं खुद को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न बना लूं। एक दिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनने के बाद मैं वापस आकर आपका बदला जरूर लूंगा। जिन लोगों ने भी आपको परेशान किया उसे इसका हिसाब देना ही होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये चारों टीम ही अरीना में मौजूद है, और यहाँ पर आउटर शेक एकेडमी का डीन भी आ जाता है, जो कि बताता है कि मेरा नाम है यान शाओजी। वर्नम तो उसका नाम सुनकर यूहो को बताता है कि इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, ये बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड मास्टर है। साथ ही साथ इनके पास फिनिक्स ऑफ लाइट की मार्शल सोल भी है। ये सब पूरे के पूरे आउटर शेक एकेडमी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर है। दूसरी तरफ यान शाओजी इन लोगों से कहता है कि अब तुम लोगों के बीच सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस होंगे, जिन्हें मैं खुद भी देखूंगा। तुम लोग यहाँ तक आए, मैं उसके लिए कांग्रेचुलेशन कहता हूँ, लेकिन अभी ही तुम लोगों के असली मैचेस शुरू होंगे। ये कहने के बाद वो अपने सोल गाइडेंस बर्ड का इस्तेमाल करते हुए इन टीम्स की मैचिंग करवा रहे थे कि किस टीम की फाइट किस टीम से होगी, जिसके लिए हम देखते हैं कि सब टीम लीडर ने खुद के लोकेट को एक्टिवेट कर दिया था, और वो बर्ड उन्हें स्कैन करते हुए मैच करवाना शुरू कर देता है। यहाँ मैचिंग कंप्लीट होने के बाद डीन अनाउंसमेंट करता है कि सबसे पहली टीम है डाई हुआ बिन की टीम, जिसके बारे में सुनकर यूहो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो अपने मन में कहता है कि इससे मेरा इतने जल्दी सामना हो जाएगा, मुझे यकीन नहीं था। इसके साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।